हेलो गेमर्स, तो आ गए आप लोग। सो जब 2013 में GTA 5 लॉन्च हुआ था तो उसने सिर्फ 3 दिनों में $1 बिलियन कमा के लोगों को ये दिखा दिया कि एक गेम क्या क्या कर सकता है। इन 3 दिनों में जो क्रेज था, लोगों के बीच जो एक्साइटमेंट थी, उसको मैच करना आज भी इम्पॉसिबल है। और गाइस बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, क्योंकि 2013 के बाद अगले 10 सालों में इस गेम ने जो प्रोग्रेस किया उसको भी मैच करना आज के टाइम लगभग इम्पॉसिबल ही है। इन 10 सालों में 200 मिलियन से ज्यादा लोग GTA 5 के लॉस सैंटोस में आए और बार बार इस गेम को प्ले करके गए। एंड ये चीज कितना इंसेन है आप जरा एक बार सोच के देखो। ज्यादातर स्टूडियो के लिए ये एक लेगेसी होती है। हर गेमिंग स्टूडियो यही चाहती है कि लोग उनके गेम को एक ना एक बार खेले और कभी भी गेम को क्विट ना करें, जो रॉकस्टार के इस गेम यानी GTA 5 के साथ हो रहा था। लेकिन गाइस जैसा कि ज्यादातर स्टूडियोज के लिए ये एक विन विन सिचुएशन होता है, बट वहीं पे रॉकस्टार गेम्स के लिए, जिसने GTA 5 जैसा गेम बनाया था, हाँ उनके लिए ये चीज एक ट्रैप बन के रह गया। क्योंकि इतने मैसिव स्केल का गेम बनाना एक बहुत बड़ी कॉस्ट साथ में लेके आती है। मींस की पिछले हर GTA गेम्स की स्टोरी के पीछे जो क्रिएटिव लीड था वो 2020 में या तो कंपनी छोड़ के चला गया या फिर उसने अपना रास्ता ही बदल लिया। एंड GTA 5 जैसा गेम बनने की वजह से गेम बनाने का गैप एक डिकेड से भी ज्यादा का हो गया। क्योंकि कोई भी अच्छी चीज जल्दी नहीं बनती, उसमें टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, जो GTA 5 के बाद रॉकस्टार गेम्स की तरफ से हमें देखने को मिला। गेम्स के बजट बिलियंस तक पहुंच गए और प्लेयर की एक्सपेक्टेशंस आसमान छूने लगी। एंड गाइस इसी वजह से मुझे लगता है कि GTA 6 GTA 5 जैसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। GTA 5 का रिलीज रॉकस्टार और पूरी गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट था। ये रॉकस्टार के प्रीवियस गेम के ग्राउंडेड और स्ट्रक्चर डिजाइन का एक बहुत बड़ा एवोल्यूशन था, जो ज्यादा फास्ट, डायनेमिक और स्केल में काफी एम्बिशियस भी लग रहा था। उस वक्त इस गेम को खेलने में काफी मजा आता था, ऑलमोस्ट हमें सरियल जैसा फील होता था। मतलब GTA 5 एक ऐसा गेम बन गया था जिससे सभी गेम्स को कंपेयर किया जाने लगा। एंड इस लेवल पे बहुत कम ही गेम्स पहुंच पाए थे। मींस कि जब आप इस गेम को खुद खेलते हो एंड जब आप इस स्केल को फील करते हो तो आपके लिए समझना मुश्किल नहीं होगा कि GTA 5 के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अगर हम सेल्स और नंबर्स को साइड पे भी रख दें तो भी गेम अपने आप में कमाल फील होता था। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि GTA के इस सीरीज में पहली बार 3 मेन प्रोटैगनिस्ट इंट्रोड्यूस किए गए थे। हाँ, 3 कैरेक्टर्स का मतलब था 3 अलग स्टोरीज, 3 अलग जिंदगियां और 3 कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटीज। और इसी वजह से ये गेम जेन्युइनली परफेक्ट गेम जैसा फील होता था। एंड फैंस की ये फीलिंग काफी टाइम तक बनी रही। इवन आज भी लोग इस गेम को खेलते हुए मिल जाएंगे जिसमें वो बहुत अलग अलग चीजें करते हैं। बट गाइस 2013 के बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा वैसे वैसे ही GTA 5 और भी ग्रो होता रहा। आज का GTA 5 2013 वाले GTA 5 से काफी अलग है। हालांकि ये सेम ही गेम है, लेकिन टाइम के साथ रॉकस्टार ने इस गेम में काफी चेंजेस किए हैं। एंड इसी वजह से GTA 5 अभी भी कई चीजों में डोमिनेट करता रहता है। लेकिन गाइस अगर तो बात की जाए थोड़ी बहुत कमियां की, तो मैप का लगभग 70% हिस्सा सिर्फ माउंटेन से बना हुआ था और उसका एक बड़ा पोर्शन ऐसा था जिसके गेम में होने का प्रैक्टिकली कोई भी पर्पस ही नहीं था। हमें मैप के उस एरिया में जाने की कोई रियल वजह नहीं मिल पाती थी। एंड इसी वजह से हम उस एरिया में कभी भी जाते भी नहीं थे जब तक कि हमें चुनना हो। इन शॉर्ट गेम का ज्यादातर कंटेंट सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एरिया में ही था। एंड 90% प्लेयर्स को सबसे ज्यादा इन्हीं एरिया में मजा आता था। वो लोग इस एरिया में ज्यादातर एक्टिव रहते थे एंड इसी वजह से मैप का बाकी हिस्सा डिस्कनेक्टेड फील होता था। स्टोरी मोड में भी कुछ ऐसा ही सीन था जहां में उन एरिया में कोई भी स्टोरी का मिशंस, रैंडम इवेंट्स और स्ट्रेंजर्स या फ्रीक मिशंस देखने को नहीं मिलते थे। बट गाइस मेरे हिसाब से अब ये कहना सेफ है कि रॉकस्टार ऑलरेडी GTA 6 में इस प्रॉब्लम को ऑलरेडी एड्रेस कर रहा है। बिकॉज मैप ऑब्वियसली एक फिक्शनल फ्लोरिडा पैरोडी पे बेस्ड होगा और सिर्फ इसी बात से माउंटेन्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि फ्लोरिडा में माउंटेन्स नहीं होते। लेकिन हम सबको बताया कि GTA 6 में एक माउंट क्लागा नाम का एरिया भी होगा जहाँ पे माउंटेन्स 100% होने वाले हैं। एंड रॉकस्टार के सबसे लेटेस्ट गेम यानी RDR2 की वजह से हम ये सेफली कह सकते हैं कि इस बार माउंटेन्स एरिया में भी रॉकस्टार काफी सारे रैंडम इवेंट्स जोड़ने वाला है। रॉकस्टार ने कभी भी ये नहीं बोला है कि गेम सिर्फ वाइस सिटी में ही सेट होगी। उन्होंने पूरी लोकेशन को लियोनाइडा कहा है, जो हमें ये सजेस्ट करता है कि वर्ल्ड मल्टीपल एक्टिव एरियाज के अराउंड बिल्ड किया गया है, न कि सिर्फ एक सेंट्रल लोकेशन के जैसे कि GTA 5 में था। हम सबको बताया कि गेम में एक से ज्यादा सिटीज होंगे और इसका मतलब यह है कि रॉकस्टार अब एम्प्टी स्पेसेस पे रिलाई नहीं करेगा। वो लोग वर्ल्ड को डिटेल्स और एक्टिविटी से फिल करेंगे ताकि GTA 6 का मैप GTA 5 की तरह डल या एम्प्टी फील ना हो। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी सजेस्ट करते हैं कि गेम में 1000 से ज्यादा वर्ल्ड इवेंट्स हो सकते हैं, बिल्कुल GTA 5 के स्ट्रेंजर्स और फ्रीक्स मिशंस की तरह। एंड वैसे भी RDR2 के रिलीज के बाद से रॉकस्टार के लिए चेंजेस इग्नोर करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। बट वहीं पे गाइस बहुत ज्यादा लोग GTA 6 की स्टोरी को लेकर काफी वरीड हैं। एंड इसका रीजन सिर्फ एक नाम है, हाँ, डैन हाउजर, जो रॉकस्टार गेम्स के को फाउंडर हैं। एंड उन्होंने कंपनी बहुत पहले छोड़ दी थी, जबकि इन्होंने ही रॉकस्टार के सबसे आइकॉनिक टाइटल्स की राइटिंग लीड की थी। और इसी वजह से बहुत सारे फैंस को नेक्स्ट ग्रैंड थेफ्ट ऑटो गेम को लेकर कंसर्न होना शुरू हो गया था, क्योंकि जिस इंसान ने इन गेम की आइडेंटिटी और टोन को शेप दिया था वही अब कंपनी छोड़ के जा चुका है। तो फैंस इसी वजह से कंसर्न हुए और ये कंसर्न और भी तब बढ़ गया जब डैन हाउजर ने बाद में कंफर्म किया कि उनका GTA 6 के डेवलपमेंट में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें अभी भी लगता है कि गेम सबसे बेस्ट होने वाला है। लेकिन फिर भी गाइज इससे GTA 6 की एक्चुअल
सिचुएशन चेंज नहीं होती। बिकॉज जैसे कि स्टाउजेलिन का ये कहना कि फैंस जो चाहते हैं हम वही देना चाहते हैं, इतना काफी नहीं है, वैसे ही डैन हाउजर की ये बात काफी नहीं है, क्योंकि गेम को एक्चुअल में वैसा ही होना पड़ेगा, गेम को कुछ वैसा ही बनना पड़ेगा लाइक जैसा कि लोगों ने कभी ना देखा हो। और जब स्टूडियोज का गोल परफेक्शन होता है तो सिर्फ वही चीज रिपीट करना जो पहले काम कर चुकी हो वो इनफ तो बिल्कुल नहीं होता। रॉकस्टार अब एक ऐसा गेम बनाने के बाद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है जो 10 साल बाद भी इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड आज भी डिफाइन करता है। इस लेवल का प्रेशर उन्हें ये मजबूर कर रहा होगा कि वो कम्प्लीटली रिथिंक करें कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। इसलिए GTA 6 को GTA 5 जैसा एक्सपेक्ट करना, मतलब जो लोग सोचते हैं कि GTA 6 GTA 5 का बड़ा भाई होगा, मेरे हिसाब से वो काफी गलत होने वाले हैं, क्योंकि इस चेंजेस का रियल साइन हमें तब मिला था जब रॉकस्टार ने ऑफिशियली कुछ रिवील भी नहीं किया था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गेमिंग हिस्ट्री के सबसे बड़े लीक्स यानी GTA 6 के 2022 के लीक्स के बारे में, जहाँ हमें ऑलरेडी सबूत मिल चुका है कि GTA 6 एक टिपिकल GTA गेम नहीं होने वाला। इसी लीक से हमें वो मेजर इन्फॉर्मेशन मिली जो आज हम जानते हैं, और मैंने बहुत बार इसके बारे में डिस्कस भी किया है, लाइक गेम की सेटिंग, गेम का बजट, और सबसे इंपॉर्टेंट एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट का इंट्रोडक्शन। एंड ये चीज GTA सीरीज के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल रॉकस्टार के लिए भी पहली बार है जब वो गेम में फीमेल प्रोटैगनिस्ट के ऊपर गेम बना रहे हैं। हालांकि कुछ फैंस इस बात से डिसअपॉइंटेड थे कि गेम में फीमेल प्रोटैगनिस्ट क्यों होने वाली है, इसका क्या काम है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये ओरिजिनली डैन हाउजर का ही आइडिया था। 2022 के लीक्स ने हमें रॉकस्टार के डायरेक्शन का एक बड़ा हिंट भी दिया था, जहां GTA 6 का ज्यादा फोकस रियलिज्म और इमर्जन पे था, ना कि ओवर द टॉप केओस पे, जैसा कि हमने GTA 5 में देखा था। मतलब लीक्स में ऐसे ऐसे क्लिप्स थे जहां कॉप्स के लिए एक टाइम डिस्पैच सिस्टम थे, कॉप्स काफी रियलिस्टिक तरीके से बिहेव कर रहे थे, जिसका थोड़ा बहुत हिंट हमें ट्रेलर 2 के इस सीन में देखने को मिला था, जहां ये कॉप इस एनपीसी को धक्का देता है। और कहीं सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप गेम में क्राइम कमिट करोगे एंड जब कॉप्स आपके पास आएंगे तो उनसे नेगोशिएट करने का आपके पास एक ऑप्शन भी होगा, और आपके पास एक सरेंडर का बटन भी होगा जिसका यूज करके आप पुलिस के सामने सरेंडर कर पाओगे। इस चीज को हमने GTA 6 के इस स्क्रीनशॉट में देखा था, जहां एक एनपीसी पुलिस के सामने सरेंडर कर रहा होता है एंड बाकी के ये लोग भाग रहे होते हैं। ये GTA 5 के ब्रोकन पुलिस सिस्टम से एक ह्यूज लेवल का रियलिज्म है। रिलेशनशिप ड्रिवन स्टोरी भी GTA गेम के लिए कम्प्लीटली नई चीज है। लीक्स ने हमें ये भी हिंट किया था कि आपके एक्शन के हिसाब से लूसिया या जेसन का रिलेशनशिप बिल्ड होगा। आपके एक्शन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि उनका रिलेशनशिप टाइम के साथ कैसे डेवलप होता है, एंड ये सिस्टम RDR2 गेम के ऑनर सिस्टम की तरह वर्क कर सकता है या उससे इंस्पायर्ड हो सकता है, जहाँ पे गलत काम करने से इज्जत गिरती थी और अच्छा काम करने से बढ़ती थी। और कहीं ना कहीं गाइस, जब गेम में ऐसे सिस्टम्स होते हैं तो उससे स्टोरी का पूरा फोकस ही चेंज हो जाता है। इवन गेम की ब्रांडिंग भी उसी चेंजेस को रिफ्लेक्ट करने लगती है, जो मेरे हिसाब से किसी भी गेम के लिए एक काफी बेस्ट बात है। अगर तो आपने ध्यान ना दिया हो तो GTA 5 की ग्रीन आइडेंटिटी यानी उनका ग्रीन लोगो डायरेक्टली मनी और ग्रिड को रिफ्लेक्ट करता है, यानी उससे कनेक्ट है, जो गेम में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ हमने देखा था। जबकि GTA 6 के पिंक और पर्पल टोन्स वाइस सिटी एस्थेटिक को रिप्रेजेंट करते हैं। ये नाइट लाइफ इमेज कल्चर और सोशल मीडिया ड्रिवन वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो हमें पहले ट्रेलर में क्लियरली देखने को मिला था। मींस कि रॉकस्टार यहाँ कोई टिपिकल GTA गेम्स नहीं बना रहा, बल्कि इस बार वो इस फ्रेंचाइज को एक नई आइडेंटिटी देने जा रहे हैं। और सिर्फ यही चीज पूरी तरह से चेंज कर देती है कि ये गेम एक्चुअल में क्या बनना चाहता है। जब GTA 6 का ट्रेलर 1, ट्रेलर 2 एंड उसके सभी स्क्रीनशॉट्स को आप सही से एनालाइज करते हो और फिर बैठ के इनके बारे में सोचते हो, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि GTA 6 का एक्चुअल स्केल क्या है। मैंने ये किया है, मुझे पता है, मुझे समझ में आ चुका है, एंड मैं आपसे भी कहूंगा कि आप भी एक बार इसे ट्राई करो। GTA 6 का मतलब सिर्फ एक नया सिटी या नई स्टोरी नहीं है, ये रॉकस्टार गेम्स के लिए एक नया शिफ्ट है कि उनके अकॉर्डिंग एक GTA गेम कैसा और क्या होना चाहिए। आप GTA गेम से क्या एक्सपेक्ट करते हो, ये गेम खेलने में कैसा फील होगा और वो किस डायरेक्शन में इवॉल्व हो सकता है, आपको क्या लगता है इसके बारे में लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। GTA 6 के PC रिक्वायरमेंट सिस्टम के बारे में जानने के लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो। बाकी मैं हूँ मिस्टर स्टड सुजीत एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गेमिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड